16 मई 2008 सुबह के 6 बजे नोएडा के एक पॉश फ्लैट में एक 14 साल की लड़की अपने बेडरूम में मृत पड़ी थी। गला कटा हुआ था, शरीर पर चोट के निशान। यह कोई आम मौत नहीं थी, यह एक क्रूर हत्या थी। नाम था आरुषि तलवार और इस एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। आरुषि के माता पिता डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार पेशे से जाने माने डेंटिस्ट थे। सुबह जब नूपुर अपनी बेटी को जगाने गई तो उन्होंने जो देखा वो उनके जीवन का सबसे भयानक पल था। आरुषि के बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। जब उसे खोला गया तो आरुषि का शव खून से लथपथ पड़ा था। हर तरफ चीख पुकार मच गई। घर में मातम छा गया। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। शुरुआती जांच में शक सीधा घर के नौकर हेमराज पर गया। हेमराज, जो नेपाली मूल का था, घटना के बाद से ही गायब था। पुलिस को लगा कि हेमराज ही हत्यारा है और वो फरार हो गया है। लेकिन अगले ही दिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस केस को और भी जटिल बना दिया। अगले दिन यानी 17 मई की सुबह तलवार दंपति के घर की छत पर किसी का शव बरामद हुआ। ये शव कोई और नहीं बल्कि वही हेमराज था जिस पर आरुषि की हत्या का शक था। हेमराज का गला भी आरुषि की तरह ही रेता गया था। अब ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक डबल मर्डर था। और इसके साथ ही जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। पुलिस की शुरुआती जांच पर कई सवाल उठे। क्राइम सीन को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया था। सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका थी। मीडिया ने इसे तुरंत हाथों हाथ लिया और हर घंटे नई थ्योरीज सामने आने लगी। इस घटना ने पूरे देश में गुस्से और डर का माहौल पैदा कर दिया। लोग जानना चाहते थे कि आखिर कौन था इन दो मासूम जानों का कातिल। शुरुआत में पुलिस ने हत्या का आरोप सीधा आरुषि के पिता राजेश तलवार पर लगाया। उनके मुताबिक राजेश तलवार ने ही अपनी बेटी और नौकर को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर गुस्से में उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने इसे ऑनर किलिंग का मामला बताया। यह आरोप पूरे समाज के लिए चौंकाने वाला था। एक पिता अपनी ही बेटी का हत्यारा, क्या ये संभव था? केस की संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से यह मामला लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी से उम्मीद थी कि वह इस जटिल पहेली को सुलझा पाएगी। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की और जल्दी ही कुछ नए सिरे सामने आने लगे, जिन्होंने कहानी को एक बार फिर अलग मोड़ दिया। सीबीआई की पहली टीम ने अपनी जांच में तलवार दंपति को क्लीन चिट दे दी। उनका शक तलवार दंपति के अन्य घरेलू सहायकों और उनके दोस्तों पर केंद्रित था, खासकर हेमराज के दोस्त कृष्ण, राजकुमार और विजय पर। सीबीआई ने इनका नार्को टेस्ट भी करवाया। नार्को टेस्ट में कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिन्होंने इन तीनों पर शक को गहरा दिया। कृष्ण, राजकुमार और विजय ने कथित तौर पर नार्को टेस्ट में हेमराज के साथ शराब पीने और आरुषि के कमरे में जाने की बात कबूली थी, लेकिन बाद में उन्होंने इन बयानों से इनकार कर दिया। कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण सीबीआई की पहली टीम ने 2009 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, लेकिन कोर्ट ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और जांच जारी रखने का आदेश दिया। कहानी में एक और महत्वपूर्ण सबूत था, गोल्फ क्लब। तलवार दंपति के घर से एक गोल्फ क्लब गायब था, जिसके बारे में आशंका थी कि उसका इस्तेमाल हत्या में किया गया हो। साथ ही इंटरनेट राउटर का रात को ऑन ऑफ होना भी जांच के दायरे में आया। क्या कोई रात को जाग रहा था और इंटरनेट चला रहा था? ये छोटे छोटे तथ्य बड़े सवाल खड़े कर रहे थे। अब सीबीआई की एक नई टीम ने केस संभाला। इस बार जांच की दिशा बदल गई। नई सीबीआई टीम ने तलवार दंपति पर फिर से शक करना शुरू किया। उनकी थ्योरी यह थी कि राजेश तलवार ने गुस्से में पहले आरुषि और हेमराज की हत्या की और फिर सबूत मिटाने की कोशिश की। लेकिन इस थ्योरी के पीछे भी कई कमजोर कड़ियां थीं। घर का लेआउट भी जांच का एक अहम हिस्सा था। तलवार दंपति का फ्लैट एल आकार का था, जहां आरुषि का कमरा और माता पिता का कमरा एक दूसरे के करीब थे,
लेकिन बीच में एक गैलरी थी। क्या इतनी भयानक घटना होने पर भी माता पिता को कोई आवाज सुनाई नहीं दी? इस पर भी सवाल उठाए गए। क्या ये सब इतनी खामोशी से हो सकता था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई विरोधाभास थे। आरुषि की बॉडी पर चोट के निशान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बीच कुछ अंतर थे। कुछ डॉक्टरों ने गला रेतने के तरीके पर सवाल उठाए, जो किसी प्रोफेशनल किलर के काम से मेल खाते थे। इन विरोधाभासों ने केस को और भी पेचीदा बना दिया। इस दौरान मीडिया ने इस केस को एक सनसनीखेज मसाला बना दिया। हर न्यूज चैनल पर आरुषि तलवार केस की पल पल की खबर चल रही थी। बिना किसी ठोस सबूत के पब्लिक ओपिनियन को लगातार प्रभावित किया जा रहा था। एक तरह से तलवार दंपति का मीडिया ट्रायल हो रहा था, जिससे समाज में उनके प्रति एक नकारात्मक धारणा बन गई। साल 2012 में सीबीआई ने गाजियाबाद कोर्ट में तलवार दंपति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। एक बार फिर उन पर हत्या और सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया। कोर्ट में लंबी सुनवाई चली, जहां सीबीआई ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर तलवार दंपति को दोषी साबित करने की कोशिश की। सीबीआई ने दलील दी कि माता पिता के अलावा घर में कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था जिसने हत्या की हो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति होता तो घर में लूटपाट या तोड़फोड़ के निशान होते, जो नहीं थे। सभी सबूतों को तलवार दंपति के खिलाफ एक कड़ी में जोड़ने की कोशिश की गई। वहीं तलवार दंपति के बचाव पक्ष ने सीबीआई की दलीलों में कई खामियां निकाली। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने हेमराज के अन्य दोस्तों पर ठीक से जांच नहीं की। उन्होंने सबूतों के अभाव और सीबीआई की अधूरी जांच पर सवाल उठाए। वकीलों ने तर्क दिया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतने मजबूत नहीं थे कि किसी को हत्या का दोषी ठहराया जा सके। 25 नवंबर 2013 को गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने राजेश और नूपुर तलवार को आरुषि और हेमराज की हत्या का दोषी करार दिया। इस फैसले ने एक बार फिर पूरे देश को चौंका दिया। तलवार दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें जेल भेज दिया गया। न्याय मिल गया था, ऐसा लगा। लेकिन क्या सच में ऐसा था? जेल में तलवार दंपति ने 4 साल से ज्यादा का समय बिताया। यह उनके लिए एक भयावह दौर था, जहां वे अपने बच्चे के हत्यारे होने के आरोप के साथ जी रहे थे। उन्होंने निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। उनकी उम्मीदें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी थीं। और फिर 12 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए तलवार दंपति को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई तलवार दंपति के खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में विफल रही। लाभ के संदेह बेनिफिट ऑफ डाउट के सिद्धांत पर उन्हें रिहा कर दिया गया। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ये सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया, अगर राजेश और नूपुर तलवार दोषी नहीं थे, तो फिर आरुषि और हेमराज का असली कातिल कौन था? ये केस आज भी एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया है। न्यायपालिका ने अपना काम कर दिया, लेकिन क्या आरुषि और हेमराज को न्याय मिला? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। ये केस भारत की न्यायिक और जांच प्रणाली की कई कमजोरियों को उजागर करता है। कैसे एक हाई प्रोफाइल मामला इतने सालों तक उलझा रहा और अंत में कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा। आरुषि तलवार हत्याकांड भारत के इतिहास के सबसे विवादास्पद और दर्दनाक अध्यायों में से एक है। इस मामले में किसी को सजा नहीं मिली और असली अपराधी कौन था, ये रहस्य आज भी बरकरार है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी कभी सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाती है। क्या आप भी मानते हैं कि इस केस में न्याय नहीं मिल पाया? हमें कमेंट्स में बताएं, इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि तलवार दंपति दोषी थे या निर्दोष, और असली कातिल कौन हो सकता है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम एक और अनसुलझी कहानी के साथ वापस आएंगे।